प्रश्न नंबर 11 तक हो गए थे अपने ना। प्रश्न नंबर 11 तक हो गए थे, 12वां चलेगा। इसका मान ज्ञात करना है। चलो करें मान ज्ञात। फटाफट। अरे सारा ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं होगा ना, हमारे साथ हम निशान चेंज होता। 6C0 6C0 x की पावर 6 गुना में 1 की पावर 0 प्लस 6C1 x की पावर 5 गुना में 1 की पावर 1 प्लस में 6C2 x की पावर 4 गुना में 1 की पावर 2 और प्लस का 6C3 और x की पावर 3 और गुना में 1 की पावर 3 प्लस का 6C4 x की पावर 2 और गुना में 1 की पावर 4 प्लस का 6C5 x की पावर 1 और गुना में 1 की पावर 5। सही है। प्लस का 6C6 x की पावर 0 और गुना में 1 की पावर 6 प्लस आगे वाला बहादुर चलेगा। आगे वाला चलेगा ये वाला ना, इसका प्लस 6C0 x की पावर 6 गुना में 1 की पावर 0 प्लस 6C1 x की पावर 5 गुना में 1 की पावर 1 प्लस नहीं, प्लस आ रहा है बीच में, इसलिए ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 6C2 x की पावर 4 गुना में 1 की पावर 2 प्लस 6C3 x की पावर कितना 6 5 4 3 और गुना में 1 की पावर 3 6C4 x की पावर 2 गुना में 1 की पावर 4 6C5 x की पावर 1 गुना में 1 की पावर 5 प्लस का 6C6 x की पावर 0 और गुना में 1 की पावर 6। चलो भाई चलो आगे चलेंगे, तो यहां से स्टार्ट करो। बोलो क्या है। 6C0 1 होता है, 1 की पावर 0 भी 1 होता है, x की पावर 6 आ गया। x की पावर माइनस नहीं लगाया ना, माइनस लगाओ भाई। ये प्लस का ये माइनस का आएगा, ये प्लस का ये माइनस का आएगा, ये प्लस का ये माइनस का आएगा और ये प्लस का। ठीक है। चलो अब करो। अब अपन स्टार्ट कर आगे लिखेंगे, तो देखो एक अगले लाइन में काट देंगे ना। 6C0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, x की पावर 6 आएगा प्लस 6C1 कितना होगा 6 x की पावर 5 प्लस का 6C2 कितना होगा 15 हो जाएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा, तो कहाँ हो गया 4 से 4 कट जाएगा, 5 गुना 2 15 होगा। सही बात है 15 होगा। और x की पावर 4 प्लस का 6C3 का मान 6C3 का मान 3 से 3 कट ही जाएगा, 6 गुना 5 गुना 4, इसका भी उतना ही होगा क्या 20 होगा इसका, तो 20 और x की पावर 3 प्लस का 6C4 का मान 6C4 का 6C2 का बराबर होगा, जो कि 15 होगा, x की पावर 2 6C5 का मान 6 x हो गया 6C6 और x की पावर 6C6 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, मतलब सारा टोटल 1 की होगी। ये आ गया इसका। आगे वाले को हल करेंगे, तो आगे वाले को यहाँ से रेड कलर से जाएगा, देखो रेड वाला, रेड वाले को हल करेंगे, तो रेड से लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छा नजर आ जाए। बोलो 6C0 x की पावर 6, तो प्लस का क्या आ गया, प्लस का x की पावर 6 आ गया। ठीक है।
माइनस का 6x की पावर 5, देखो ये माइनस का, प्लस का 6c2 का मान आया था 15, तो ये आ जाएगा 15x की पावर 4, माइनस का 20x की पावर 3, प्लस का 20x स्क्वायर, माइनस का 6x और प्लस का 1। देख लो 15x स्क्वायर आएगा क्या यहाँ, यहाँ क्या 15x स्क्वायर ही आएगा, यहाँ 6 से 4 का था 15x। चलो भाई आगे करेंगे अपन, निशान देख लो, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का। चलो कटिंग करो इनकी, कटिंग करो, जैसा होता है वैसा कर दो। ये कट जाएगा इससे 20 और 20x की पावर 3 कट जाएगा इससे, 6x से कट जाएगा। आ जाओ सेम टू सेम लिख लो, x की पावर 6, x की पावर 6 सीधा कर दूं, 2x की पावर 6 जुड़ जाएगा, 15x की पावर 4, 15x की पावर 4 प्लस का 30x की पावर 4 आएगा भाई, 15x स्क्वायर प्लस का 30x स्क्वायर आएगा, प्लस का 1 और प्लस का 1 जो कि प्लस का 2 हो जाएगा। इसमें मोटा मोटा कॉमन ले लो, 2 अंदर बचेगा x की पावर 6 और x की पावर 4 प्लस का 2 कॉमन आ गया तो 15 आएगा क्या, 15x की पावर 4 और प्लस का 15x स्क्वायर प्लस का 1। शायद इतना आंसर है इसका, तो यही है ना। और इसका प्रयोग करके किसको निकालना है वो अपन करेंगे, तो इसका प्रयोग करके उसका मान निकाले अपन, जिसका बोल रहा है वो। ये आंसर सही है ना, अत्ता लिख दो, आंसर आ गया, अत्ता लिखो इसका। x प्लस में 1 की होल पावर 6 प्लस x माइनस 1 का होल पावर 6 का जो मान आया वो कितना होगा पक्का, 2 इंटू x की पावर 6 प्लस का 15x की पावर 4 प्लस का 15x स्क्वायर और प्लस का 1। देखो तथा रूट 2 बताया क्या, रूट 2 प्लस का 1 की होल पावर 6 रूट 2 माइनस 1 का होल पावर 6 का मान बता दो, सेम टू सेम डाल दो। 2 का तो 2 चलेगा, ये तो चल रहा है, बड़ा ब्रैकेट x की जगह रूट 2 लिखो और 1 की जगह 1 लिखो, समझ रहे होगी। x की जगह रूट 2 लिख दो, रूट 2 का होल पावर कितना आएगा 6, 15 गुना रूट 2 का होल पावर कितना आएगा 4, 15 गुना रूट 2 का होल पावर कितना आएगा 2, प्लस में कितना आएगा 1, बड़ा ब्रैकेट बंद। खींचेंगे 2, हाँ 2 तो आएगा, 2 तो जाएगा कहाँ, 2 तो आएगा। इसको लिखूंगा रूट 2 गुना 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 रूट 2 कितने बार 6 बार, जो कि आज 2-3 बार बन जाएगा, जो कि 8 हट जाएगा। 8 प्लस 15 गुना रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2, चलो 4 आएगा और ये 15 गुना 2 आएगा और प्लस का 1 आएगा। हल करेंगे पहले गुना, 8 का 8, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 प्लस का 1, 2 गुना 99 जो कि होगा 198, यही इसका आंसर आएगा। एक आंसर ऊपर भी है, एचपी आंसर है ये रहा, एक ये रहा आंसर और एक ये रहा। देख लो शांति से, ऐसा एग्जांपल भी था एक पीछे। आगे चलेंगे, सुनो
प्रश्न नंबर 13 ये बोल रहा है कि सिद्ध करो कि ये 64 से विभाज्य है। मतलब ऐसे बताओ, एक प्रश्न में आता है एग्जाम्पल पीछे जिसमें अपने को सिद्ध करना है कि वो शेषफल भी बच जाए उसमें, है ना। शेषफल कितना बच जाए, एक बच जाए उसमें, क्या उसका भाग दिया जाए तो। लेकिन यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 0। जैसे मान लो 64 से विभाज्य, जैसे 64 से विभाज्य, तो 64 से विभाज्य कोई भी संख्या होगी। जैसे मान लो 64 का तिगुना कर दो एक बार, ऐसे समझ लो, तिगुना करके 64 का तिगुना होगा 4 तिये 12, 6 तिये 18 और 1 19, 193। 4 तिये 12 दो आएगा ना, 192। 192 को क्या लिखोगे आप, 64 गुणा 64 इंटू और प्लस में 0, ऐसे लिखोगे क्या, 192 लिखोगे। अब यहां आएगा कुछ, यहां क्या आएगा, कुछ, और यहां पर पक्का विभाज्य होगा तो 0 आएगा। मतलब 0 का मतलब कोई नहीं आएगा, शेष पर कुछ नहीं बचेगा, प्लस में सारा कॉमन में आ जाएगा। मतलब 192 की जगह, 192 की जगह अपने पास क्या चल रहा है, मैं पूछूं तो आपसे, 192 की जगह अपने पास चल रहा है 9 की पावर n+1 माइनस का 8 है माइनस का 9 इक्वल 64 गुणा में क्या आएगा, कुछ का मतलब एक बार भाग जाए, 2 बार भाग जाए, 3 बार, जितने या फिर कितना आएगा, 192 की बात करूं तो कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार जाएगा, क्योंकि लिया है अपन 3 वाला। और शेषफल कुछ नहीं है बचेगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बनाए ऐसा तो किसको लेके चलना है, इसको लेके चलना है। इसको किस रूप में दिखाना है, 64 गुणा के रूप में दिखाना है। शेषफल कुछ भी बचना नहीं चाहिए। आ जा भाई, तो इसको ले लो, 9 की पावर n+1 माइनस का 8 n माइनस का 9 का प्रसार करेंगे, ऐसे 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 प्रसार करेंगे इसका। मैं थोड़ा छोटे रूप में लिख दूं, उसका बड़ा होगा, जगह की कमी होगी, दुनिया में जगह की कमी रहती है। आ जाओ, अब भैया ध्यान दो, आ जाओ करें इसको, तो ध्यान दे दो। 9 को मैं लिख सकता हूं 1+8 की होल पावर, क्या लिख सकता हूं, n+1 -8 n सही चल रहा है, चलने दो, -9 सही चल रहा है, चलने दो। 9 को लिख सकता हूँ 1+8, 8 ही क्यों लिखा, आप बोल सकते हो ऐसे नहीं लिख दो गुरुजी भाई, 2 प्लस में 7 लिख दो, वो भी चल जाता हो। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को इधर 8 नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको 8 में तोड़ा है। 8 को देख के 8 का काम किया है मैंने। बोलोगे 9 भी तो आ रहा है ना, अब 9 तो आ रहा है, 9 में टूटता ही नहीं है। 9 माइनस तो कर लोगे, 9 माइनस तो क्या करोगे फिर, हाँ समझ रहे हो क्या। इस 8 को देखते हुए मैंने क्या, हाँ 1+8, समझ गए। आ जाओ करें, ये ऐसे चलता रहेगा ये, हाँ आ जाओ, इसको सुधार करो, इसको खोलो। कैसे खोलोगे इसको, सुनो ध्यान दो। n+1 C1 1 की पावर क्या लिखूं, नहीं क्या, मैं एक लिख देता हूं ना। 1 की होल पावर कितनी आओगी बताओ, देखिए n+1, और 8 की होल पावर कितनी आओगी, 0, प्लस चलते जाओ, वहां पे भी 0, यहाँ से 0 आएगा, पक्का 0 आएगा, सही बात है। आ जाओ, n+1 C, देखो 2 3 एक तो लिख दो ये, और एक लास्ट वाला बीच में डैश डैश, ऐसे करना होता है। अपने को पता नहीं है कहां तक चलना है, लास्ट तक तो चलना ही है। 2 3 शुरू के लिखने हैं, बीच में डैश डैश लिखने हैं। एक तो लिख दिया मैंने, एक तो लिख दिया, और 2 और लिख दो, ठीक है। n+1 C1, 1 की पावर कितनी होगी, एक इसमें से कम कर दो, n बोलोगे भाई, 1 कम हो गया, मेरा क्या बोल रहा हूँ, इससे मान लो क्लियर बताओ, इससे क्या होता है कि जैसे मान लो अब थोड़ा ना एक्टिव ही रहो, एक्टिव रहो तो हमारे में भी थोड़ा सा अच्छा पढ़ाने का थोड़ा सा ऐसा है, एक्टिव ऐसे। चलो हाँ, 1 की पावर n+1 में से 1 घटाओ, कितना आएगा, n+1 में से 1 घटाओ n ही आएगा ना, और 8 की पावर कितनी आएगी,
एक आगे चलो एक बना तो एक और n+1 और c कितना आएगा 2 और एक की पावर कितना आएगा n में से एक कम n-1 हो गया और 8 की पावर कितना आएगा 2 बस बहुत है 3 हो गए 1 2 3 ठीक है प्लस में डेस 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 और प्लस में लास्ट का लिखो लास्ट का क्या आएगा बोलो लास्ट का आएगा n+1 c n+1 n+1 c n+1 और बोलो एक की पावर कितनी होगी एक की पावर तो आ गई 0 और 8 की पावर कितनी होगी मैं पूछूं आपसे n+1 हो गया और बड़ा ब्रैकेट बंद क्या ब्रैकेट तो लगाना सीधा कोई हाँ तो प्लस आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का 8 है माइनस का ये तो बच रहा है ना ये तो बच रहा है ये इसको बोल दो माइनस का 8 है माइनस का 9 आराम से शांति से देख लो यहाँ तक और इधर इसके बराबर क्या चल रहा है ये पक्का पता होगा आपको क्या चल रहा है हाँ ये चल रहा है लाना क्या है इसके बराबर लाना 64 कुछ प्लस में 0 ये दिमाग में रखिए हाँ हो गया नहीं करना है ऐसा आ जाओ करे सोल्व कर आ जाओ ये आएगा सेम इसको लिखो बोलो क्या बनेगा ये बताओ क्या होगा ये 1 बनेगा ये भी 1 बनेगा सब 1 बन गया तो 1 का 1 लिख दो 1 ही बनेगा ना सबका एक की पावर कितनी भी हो एक क्या आता है सी ये 0 1 ही आएगा ये भी 1 ही आएगा 8 की पावर 0 है तो फिर प्लस ये बोलो n+1 c1 का मान n+1 ही होगा n+1 होगा n+ में 1 और इनटू बाहर कौन आएगा इनके बाहर आएगा 8 प्लस का इसका बोलो इसका कितना आएगा इसका आएगा n+1 का फैक्टोरियम बट्टा में कितना आएगा 2 का फैक्टोरियम और बोलो इसको ऐसे रहने दो इसको खोलो मत सॉरी इसको ना ऐसे रहने दो इसको खोलो मत इसको खोलने से कोई मतलब नहीं है इधर आओ इधर 8 की पावर कितना आएगा 8 की पावर 2 प्लस डेस डेस 64 बना दो क्या बात बना दे प्लस आगे इधर बताओ इधर कितना आने वाला है बताओ ये तो 1 बन जाएगा ये 1 बन जाएगा 8 की पावर कितना बनेगा n+1 और माइनस का 8 है और माइनस का 9 आ जाओ आगे वाले स्टेप में चलेंगे ये बराबर चलेगा इधर और जाओ इनको खोलो 1 प्लस में 8 n प्लस में 8 समझ गए खोल दिया मैंने ब्रैकेट को खोल दिया 8 n प्लस में 8 इधर बोलो ये बनेगा n+1 c2 और ये 8 की पावर 2 रहने दो इधर बोलो डेस 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 8 की पावर n+1 और माइनस का 8 n माइनस का 9 8 n से 8 n कट जाएगा और देखो 8 1 9 देखो ध्यान से सुनना 8 1 9 इन दोनों को जोड़ेंगे ना जो कि ये 9 कट जाएगा इसीलिए अगले ने पहले से सोच समझ दिया था ये चीजें है ना ध्यान दे आगे वाली स्टेप में ये तो आएगा सेम ये तो आएगा सेम इधर सेम ही आएगा आगे क्या है बोलो क्या लिख दोगे n+1 और c2 8 की पावर 2 और प्लस का डेस 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 और 8 की पावर n+1 बस ये बचा बाकी कुछ नहीं आ गया हो अगला स्टेप में यहाँ लिख दो इसको अब तो लिखो कम से कम 9 की पावर n+1 माइनस का 8 है माइनस का 9 बराबर अब इनमें से 64 कॉमन ले लो आ जाएगा आराम से 64 कॉमन ले लो मतलब 8 की पावर 2 कॉमन लो 8 की पावर यदि मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा n+1 c2 और प्लस में डेस 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 8 की पावर 2 गया इसमें से 8 के जितने पावर इनमें से 2 चली गई तो एक तो ये भाग गया जाएगा और एक n में से कम हो जाएगा तो मतलब क्या बनेगा बताओ 8 की पावर n-1 ये बनेगा पक्का अब बताओ इसको क्या दिखाना था वो बन गया कि देखो अपने को क्या सिद्ध करना था इस बात को जरूर पता करें आप ये बराबर में 64 प्लस कुछ और प्लस में 0 बन गया देखो तो बन गया ना n प्लस में 1 इसका आंसर वगैरह तो कुछ आएगा नहीं ध्यान रखना है ना आंसर कुछ नहीं आएगा इसको 64 प्लस देश सिद्ध करने वाला प्रश्न है ना इसलिए 8 की पावर n-1 और ये आ गया प्लस में 0 और लिख दो प्लस में 0 लिख दो बन जाएगा बोलो यदि इस इतनी बड़ी संख्या में यदि 64 का भाग दोगे तो भागफल तो ये आएगा और शेष पर 0 लगा सकते हैं 0 ये क्या कितना हो गया एक बार इस 8 के पावर कितनी है
n+1। कितने पावर कॉमन ले लिया आपने? 2। तो एक तो ये चली गई और एक n में से कम हो गई, तो n में से एक की तो आएगा ना पावर, इसलिए। ठीक है, आता है 9 की पावर n+1 माइनस का 8 n माइनस का 9 n+1 64 से क्या है पक्का विभाज्य। विभाज्य है, भाज्य लिखा है, विभाज्य है HP। यहां शेषफल कितना आ रहा है लिखो तो 0 आ रहा है। अच्छा प्रश्न है, लुकड़ी प्रश्न है, शांति से समझो आया है, अच्छा प्रश्न अभी। चले प्रश्न नंबर 14 का प्रश्न चलेगा, लास्ट का प्रश्न है, चलेंगे सुनो। देखो इस प्रश्न की बात करें, एक मोटा प्रश्न है, अलग से प्रश्न है, अलग टाइप का प्रश्न है। इस प्रश्न की बात करें, इसको सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये होता है। सुनो एक बात बताऊं, ध्यान से सुनो। यदि ये सिग्मा क्या होती है, आपने सिग्मा के बारे में यदि सिग्मा जो होता है वैसे तो 10वीं क्लास में खूब सारा आया था, है ना। सिग्मा अक्स बराबर मान लो 1 से लेकर, मान लो मैं बता दूं 3 तक है। मान लो अक्स का मान 1 से लेकर कितना है 3 है, और यहां मान लो मैं लिख दूं अक्स की पावर, यहां लिख दूं 2 की पावर x। अब बताओ इसको आपको खोलना है, तो आप इसको कैसे खोलोगे? आप इसको खोलना आप किस तरीके से खोलोगे आप इसको बताओ। अक्स का मान कहां से कहां तक है? 1 से 3 तक। 2 की पावर अक्स की जगह 1 लगा दो, प्लस सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। 2 की पावर 1 लगा दो, प्लस 2 की पावर 2 लगा लो, प्लस 2 की पावर 3 लगा दो, तो इसका योग बन जाएगा इतना, बन जाएगा। जो भी कुछ बनेगा उससे कोई लेना देना नहीं अपने को, मतलब इसको प्रसार कर, मेन बात है इसका प्रसार करना। चलो आप ये सोच रहे हो सर इसकी जरूरत सिग्मा 3 तक की जरूरत पड़ती है, नहीं 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 भैया 3 तक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी मान लो 100 ले लू, यहाँ क्या ले लू 100 ले लू। बताओ ये कहां तक खुलेगा इसका प्रसार? 100 तक खुलेगा। इसलिए ये बहुत ही अपनी हेल्प करता है। ये हेल्प इसलिए करता है कि ये 100 तक नहीं लिखना पड़ता है, इसमें वैसे ही समाहित है 1 से लेकर कितने तक चलेगा भाई 100 तक। सिग्मा योग का प्रतीक होता है, जोड़ का प्रतीक होता है, जोड़ के लिए सिग्मा यूज किया जाता है, और एक्स की जगह 1 से लेकर कितना यूज करेंगे अपन 100 तक, आगे चलता रहेगा ऐसे। इसलिए इसके अब अपने को ध्यान देना, ज्यादातर अपन ऐसे सोचते देखो कि बड़ा लेकर छोटा निकलता है, LHS यदि बड़ा हो रूप में लिखा हो तो बड़ा लेकर छोटा आता है, ऐसा ज्यादातर होता है। लेकिन यहाँ इसमें ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर छोटा सा ले लेंगे, मतलब RHS से क्या लाएंगे LHS, तो RHS को ले लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा RH और S बराबर में 4 की पावर n, क्या लिखूंगा 4 की पावर n। सुनना, अब इसके अंदर 3 नजर आ रहा है ना, इसके अंदर कितना नजर आ रहा है 3, तो इसको लिख दूंगा मैं 1 प्लस में 3 की होल पावर n, ऐसा लिख सकता हूं इसको। चलो चलिए प्रसार करो इसका प्रसार करेंगे तो NC0 पंडित, और एक की पावर कितना आएगा n आएगा, 3 की पावर कितना आएगा 0, प्लस NC एक की होल पावर कितना आएगा n माइनस 1, और 3 की होल पावर कितना आएगा 1, प्लस NC2 एक की होल पावर कितना आएगा n माइनस 2, और 3 की पावर 2, प्लस डेस 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 प्लस NCn एक की होल पावर 0 और 3 की होल पावर n। सुन लो आराम से, शांति से देख लो, आराम से देख लो। NCn थोड़ा नीचे लिख दूं, 0 और 3 की होल पावर कितना हो गया n। चले भाई
सोचो, समझो, विचारो। तो आगे चलेंगे अपन, है ना। सुनो क्या बना, ये बना NC0। ये एक एक को हटा दो हर जगह से, एक एक किसी काम का नहीं, बाकी तो सब लगाना पड़ेगा। NC0, ये NC0 मत हटाना, होता तो एक ही है, ये भी होता है एक ही, ये सारे एक ही होता है, इनको हटाना मत। 3 की जगह 0, 3 की घात है। देखो इसमें क्या चल रहा है, इसमें 3 आ रहा है और NC आ रहा है, तो NC लाना है और 3 लाना है, बाकी सबको हटा दो सही, बाकी सबको हटा दो। आगे बोलो, NC1 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, आगे आओ। NC2 3 की पावर 2 प्लस डेस डे डेस प्लस, आगे आओ। NCN 3 की पावर n। इस बात को देखिए, पहले क्या करते हैं इस स्टेटमेंट, 1 की पावर को हटा दिया है। चलिए आगे, 1 मिनट के लिए एक टक यहां देखना, एक दो डाल देना। सिग्मा, सुनना, सिग्मा R बराबर 0 से लेकर, सुनना, R बराबर 0 से लेकर n तक पोदिना चल रहा है। 3 की पावर, देखो 3 की पावर, 3 के ऊपर पावर कितनी है 0, 3 के ऊपर पावर कितनी है 1, 3 के ऊपर पावर कितनी है 2, 3 के ऊपर पावर कितनी आएगी 3, 3 के ऊपर पावर कितनी आएगी, लास्ट पावर कितनी होगी। तो यहां 3 की पावर R कर दूं मैं, R कर दूं मैं, R की जगह क्या क्या लगता रहेगा, 1 0 1 2 3 n तक, डॉट 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 एन सी आर की जगह क्या क्या लगाते रहोगे, 0 1 2 3 n तक। आपको कोई बोले, आपको कोई कहे, अभी मैंने खोल के बताया था, आपको कोई बोले भैया इसका प्रसार करो, तो इसका प्रसार कर दोगे आप, उसको कैसे करोगे, प्रसार करने में क्या लिखोगे, पहले इसको लिखो, क्या किसी को लिख दो, चलो 3 की पावर 0 लिखोगे ना, फिर NC0 प्लस, ये तो 0 का बेटर हो गया, फिर क्या लिखोगे आप बताओ आगे, 3 की पावर 1 NC1 प्लस, फिर क्या लिखोगे 3 की पावर 2 NC2 प्लस, इससे चलते लास्ट में n तक। तो इस पूरी लाइन का अर्थ यही है जो कि अपना LHS आ गया है। क्या लिख दो बराबर में, LH नहीं, वो तो RSS ले लिया तो LHS हो गया, HP चलो हो गया, ये काम हो गया अपना, सिद्ध हो गया, इतना ही प्रश्न था ये। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली कौन सी 8.1 क्लियर होगी। सारे प्रश्न अपन एक एक प्रश्न करिए, शांति से देख लो अच्छी तरीके से, एक एक लाइन को देखो, पहली लाइन में प्रसार किया, इस लाइन में क्या किया हमने, एक को हटाया, इस लाइन में हमने क्या किया, सीधा लिख दिया, R का मान 0 से लेकर कहां तक चालू है, n तक चालू है, ठीक है। बाकी अपन कल करेंगे, शांति से देख लो।